हेलो बच्चों, देखिए हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। विच इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर हमें बताने हैं 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड ब्रोमो बेंजीन। ये 4 कंपाउंड को हमें कंपेयर करना है। इनके अलग अलग ऑर्डर दिए हैं, ए बी सी एंड डी में से हमें ऑर्डर देख करके डिसाइड करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। ये एक ही टाइप के कंपाउंड दिए गए हैं बच्चों, सब में ब्रोमो है। इसमें भी ब्रोमो है, इसमें भी ब्रोमीन है, इसमें भी ब्रोमीन है और इसमें भी ब्रोमीन है। अब बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। किसी मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, प्रोवाइडेड कि वो सेम फंक्शनल ग्रुप हैं। अब यहां पर भी सारे के सारे ब्रोमीन हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास जिसका सबसे ज्यादा है उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। एक और बात पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बच्चों, और वो बात है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया के। अगर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। अगर एक छोटा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बड़े मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो जाएंगे? सरफेस एरिया पर ही वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई होती है। ज्यादा सरफेस एरिया मतलब वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा, और ज्यादा फोर्स लगेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे, तब उनको बॉयल करना, सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऐसे केस में ज्यादा हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो जाते हैं? क्योंकि उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा लगती है। ज्यादा सरफेस एरिया पर ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। तो अब हम इनमें चेक करते हैं। एक हमें ब्रोमो इथेन गिवन है। इथेन 2 कार्बन, CH3 एक H हटाया और एक ब्रोमीन लिख दिया, ब्रोमो इथेन। एक ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो एक कार्बन बढ़ गया, इसमें कार्बन बढ़ गया तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, बड़ा भी हो गया मॉलिक्यूल बड़ा हो गया तो सरफेस एरिया भी ज्यादा हो गया। एक ब्रोमो ब्यूटेन हम लिखते हैं, 4 कार्बन और 4 कार्बन पर एक Br, और एक ब्रोमो बेंजीन लिख देते हैं। ब्रोमो बेंजीन में तो बहुत सारे कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए ना ब्रोमो बेंजीन में तो, और एक ब्रोमीन तो है ही सब में ये कॉमन, तो इसमें 6 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा। ज्यादा कार्बन ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, कम कार्बन कम मॉलिक्यूलर मास, फंक्शनल ग्रुप सब में सेम, तो मोलर मास बढ़ता चला जा रहा है, मॉलिक्यूल भी बड़ा होता चला जा रहा है। ये मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है, ये थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा उससे छोटा मॉलिक्यूल है, ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इसी ऑर्डर में होना चाहिए। ब्रोमो बेंजीन के सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमो ब्यूटेन के, उससे कम ब्रोमो प्रोपेन के, सबसे कम ब्रोमो इथेन के होने चाहिए। तो अब हम इसमें ऑर्डर देख लेते हैं, चारों में सब ऑर्डर कौन सा आ रहा है। ब्रोमो बेंजीन सबसे ज्यादा, ये वाला ब्रोमो बेंजीन सबसे ज्यादा, ब्रोमो ब्यूटेन उससे कम, ब्रोमो प्रोपेन उससे कम, सबसे कम ब्रोमो इथेन। तो डी हमारा आंसर करेक्ट आ गया है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बच्चों हम रिपोर्ट कर रहे हैं डी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।